Prabhas, I'm really sad, but why was he was like a joker. Why? You know, I want to see a Mad Max here. I want to see Mel Gibson over there. पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों बोला। इतनी अच्छी फिल्में तो वो कर रहे हैं, कम से कम 400, 500, 800 करोड़ की फिल्में आसान बात नहीं होती। इतने पैसे में वो भी ऐसी फिल्म बनाना, वरना कम बजट में तो कोई भी अच्छी फिल्म बना देता है, मगर अच्छे बजट में मास्टरपीस वो सब नहीं बना पाते। और अब आप सोच रहे होंगे इतनी तारीफ क्यों कर रहा हूं मैं प्रभास की, क्योंकि उनकी आदि पुरुष का तो फैन था ही, लेकिन उसको भी टक्कर देने के लिए आ चुकी है द राजा साहब। मेरा भी मन है तुझे जानने का अच्छे से। ऐसी फिल्में तो हजारों सालों में एक बार बनती है और प्रभास ने तो 5 साल में 4-5 दे दी है। द राजा साहब की स्टोरी की बात करूं तो क्रिस्टोफर नोलन ने गुरुकुल की शिक्षा खुद इस फिल्म के डायरेक्टर मारुति से ली थी, क्योंकि जो इंसेप्शन का कॉन्सेप्ट है वो यहीं से उठाया है। अब फिल्म के हेटर बोलेंगे इंसेप्शन तो 2010 में आई थी। यही तो आप गलती कर रहे हो, क्योंकि उस टाइम क्रिस्टोफर नोलन ने अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपने थॉट्स को मारुति के थॉट से कनेक्ट कर दिया था और वहां से चोर नोलन ने ये आइडिया चुराया। अगर तुम सबकॉन्शियस में एक पैरेलल वर्ल्ड को क्रिएट करके अपने थॉट्स को वहां पर रख सकते हो तो शायद कुछ भी हो सकता है। इस फिल्म की कहानी इतनी सिंपल नहीं है कि मैं इस वीडियो में आपको समझा पाऊँ। उसके लिए मैं अपना 6 मंथ का कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ। आप एक बार को यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर सकते हो, लेकिन इस फिल्म का आइडिया क्रैक करना बहुत मुश्किल है। These things, पेंटिंग, आर्किटेक्चर, इनके जरिए हिप्नोटाइज करके वो किसी को भी ट्रांस पे लेकर चला जा सकता है। अब हम हक से बोल सकते हैं। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें मेकर्स को ये फिल्म रिलीज होने से पहले डर था कि लोग कहीं कोमा में न चले जाएं, लेकिन मैं मेकर्स को बताना चाहूँगा कि हमारा AQI भी कम नहीं है। हमने ये 3 घंटे फिल्म देखी और थिएटर से जिंदा बाहर लौटे हैं। हाँ, कुछ डम्ब लोग थे थिएटर में जिनको थोड़ी बहुत घबराहट हो रही थी, लेकिन ऐसे लोग फिल्में देखने ही क्यों आते हैं ऐसी। सेंसर बोर्ड को इस फिल्म में एज लिमिट लगा देनी चाहिए थी। इसको 18+ नहीं, कम से कम 100 साल के पार वाले लोग ही इस फिल्म को देखने के लिए अलाउड होने चाहिए। इतनी प्योर आर्ट से लोग मर भी सकते हैं। ये घर नहीं, माया महल है। यहाँ लोग आते अपनी मर्जी से, लेकिन जाते सिर्फ आपकी दादा की मर्जी से। और बात करूं CGI की, तो इंडियन सिनेमा में ये पहली फिल्म है जिसका CGI अवतार को फेल करता है, वो भी 450 करोड़ में। इन्होंने जो बनाया है वो पैसे से तोला नहीं जा सकता, क्योंकि जो मेहनत इस फिल्म में हुई है वो हमारी दौलत से बाहर है। किसकी क्या कमजोरी है उसी को टारगेट करता है। मुझे लगता है मेकर्स इस फिल्म से इंटरनेशनल लेवल पर कम्पीट करना चाहते थे, लेकिन जिस हिसाब से आउटपुट आया है इससे तो वो आउट ऑफ अर्थ भी कम्पीट कर सकते हैं। और ये यूनिवर्स की फर्स्ट फिल्म है जिसकी ऑफिशियल एंट्री हुई है ब्रह्मांडो एलियानो फिल्म फेस्टिवल में। और प्रभास की एक्टिंग इस फिल्म में 4 चांद लगाती है, क्योंकि मुझे लगता है इस कैरेक्टर में घुसने के लिए उन्होंने ओम रावत की हेल्प ली है, क्योंकि इस फिल्म की प्रिपरेशन प्रभास की आदि पुरुष के टाइम से ही शुरू हो चुकी थी। आ रहा हूँ न्याय के 2 पैरों से अन्याय के 10 सर कुचलने। और शायद इस कैरेक्टर से निकलने के लिए भी उनको रिनाउंड वर्ल्ड फेमस साइकाइट्रिस्ट लगने वाले हैं। ये अहेड ऑफ देयर टाइम सिनेमा है। विश्वास करो, मेरा ये कहना है कि 2026 में जब ये दुनिया खत्म हो जाएगी और तब नए युग के लोगों को इस फिल्म के अवशेष मिलेंगे, तो हमारी संस्कृति और एरा के बारे में तभी वो अच्छे से समझ पाएंगे। ये फिल्म हो सकता है हमारे धर्म ग्रंथ गीता को भी पीछे छोड़ दे, इस लेवल का ज्ञान यूज किया है इस फिल्म में। ऐसा लगता है नालंदा यूनिवर्सिटी जब जलाई गई थी तो बचे कुछ पन्नों में जो इन्फॉर्मेशन थी वो इन्होंने उल्टी पढ़ के एज इट इज स्क्रिप्ट में उतार दी। वो कोई 4 मंत्र रटा हुआ मायावी फकीर नहीं है। He is an exorcist, psychiatrist, hypnotist. दिमाग के साथ खेल रहा है। और इसीलिए ही इस फिल्म को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इसको इंसेप्शन, टेनेट और डॉक्टर स्ट्रेंज तक कंपेयर कर रहे हैं। ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है और हमारे लोगों को बाहर के लोगों की चाटने की आदत हो चुकी है। अगर जेम्स कैमरॉन थूक भी दे तो हम मास्टरपीस करके अपनी नस काट लेते हैं, और जब इंडियन कुछ करे ये तो क्रिंज है, ये ट्रैश है, पीस ऑफ शिट। खुद का AQI लेवल 30 है और फिल्म चाहिए 300 AQI की। अगर आज आइंस्टाइन जिंदा होते तो वो फिर से मर जाते, क्योंकि जितनी उन्होंने आज तक हमें साइंस सिखाई है
वो इन्होंने एक फिल्म में ही सिखा दी है। मैं तो एजुकेशन सिस्टम को सजेस्ट करूंगा कि द राजा साहब को हमारे सिलेबस में ऐड किया जाए। हर बच्चे के दिमाग की नसें खुलनी चाहिए और प्रेग्नेंट लेडी को 9 मंथ ये फिल्म दिखानी चाहिए ताकि इंडिया में हायर AQI के बच्चे पैदा हो सके। इट इज इम्पॉसिबल टू फेस हिम। अभी देख लीजिए। अब आपको समझ आ गया होगा कि आपको ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा तारीफ मैं नहीं कर सकता और ये वीडियो मेकर्स तक पहुंचाई जाए क्योंकि इस अनपेड रिव्यू को वो पेड में कन्वर्ट कर सके। ये फिल्म अपने रिस्क पर ही देखना, कहीं बाद में आकर मुझे बोलो स्ट्रोक हो गया। ये हायर AQI के लोगों को ही सजेस्ट करूंगा क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ और यहाँ 1000+ AQI रहता है और मेरा एवरेज 200-300 AQI तो होगा ही, इसीलिए मैं तो बच गया। आप अपना देख लेना। और हाँ, अपने सबकॉन्शियस को पैरेलल वर्ल्ड में ले जाके अपने थॉट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो तो कुछ हो सकता है।